ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज शनिवार का पवित्र दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा, उनका स्मरण, कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दुख दरिद्रता दूर होती है, जीवन में शांति आ जाती है और सभी नवग्रहों की कृपा बनी रहती है। तो आइए शनिदेव की कथा शुरू करने से पहले हम सभी सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करें। हे शनिदेव महाराज, हमारे कर्मों को अच्छा और शुद्ध बनाएं, हमें सही सोच और सद्बुद्धि दें, हमारे दुख संकट दूर करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना मिला। देवराज इंद्र के पास सभी निर्णय के लिए पहुँचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो अति न्यायप्रिय है। वे इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया तो वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता और अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसके कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वे थोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वे अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले में उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जल पान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की दुकान में उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा, एक हार लटका हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा तो हार गायब है। सेठ ने समझा वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। तब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर
उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी कोई गाना बहुत पसंद आया और उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया वह तो एक चौरंगा है, अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वे भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। कहा कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी अब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। अब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा को सुनेगा व्रत करेगा उसे मेरी दशा कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव राजा को हाथ पैर वापस कर देते हैं। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। तब बीका राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन की राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, राजन मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा खूंटी हार निकल गई थी, वही खूंटी अब हार उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरों देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस आए, जहाँ उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। शनिदेव यदि कृपा करते हैं तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो प्रार्थना करते हैं हम सब शनिदेव से, हे शनिदेव, हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखाएं, हमारे जीवन में संकट, दरिद्रता, रोग, शत्रुता को दूर करें, धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान करें। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु दोष सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। भाभी अपनी ननद को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती। विवाह के समय उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार देना। भाभी ने भी उस समय जो वचन दिया था पूरे मन से निभा रही थी। वह अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, हर सुख दुख में उसके साथ रहती। लेकिन एक दुख था, भाभी के कोई संतान नहीं थी। समय बीता,
भाभी ने सोचा वह पूरे महीने नित्य नियम पूजा करेगी। अब वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, पीपल वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती, दीपक जलाती, विधि पूर्वक पूजा करती। उसकी ननंद भी उसके साथ जाने लगी। अब दोनों मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। भाभी कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। ननंद जो भोली भाली थी, अपनी भाभी की देखा देखी वह भी भोले मन से कहती, हे पीपल देव, जो मेरी भाभी मांग रही है मुझे भी वही आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार दोनों पूरे श्रद्धा भाव से रोज पीपल की सेवा पूजा करती। धीरे धीरे बैसाख मास बीतने को आया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देव प्रकट हुए। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन जब ननंद ने भी वही वरदान मांगा तो पीपल देव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। पीपल देव सोचने लगे, यह तो अभी कुंवारी है, इसे पुत्र का वरदान कैसे दिया जाए। परंतु उसकी निष्कपट भक्ति और बार बार की प्रार्थना को देखकर उन्होंने उसे भी पुत्र रतन का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हुई और आश्चर्य की बात यह हुई कि ननंद के पेट पर भी एक छोटा सा फोड़ा उभर आया। समय पूरा हुआ और भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वही ननंद के उस फोड़े से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने देखा तो वह बहुत घबरा गई। उसने ननंद से पूछा तो ननंद ने पूरी सच्चाई बता दी कि यह सब पीपल देवनी वरदान का परिणाम है। भाभी अब घोर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अगर यह बात गांव भर में फैल गई तो ननंद की बदनामी होगी, फिर उसकी शादी कैसे होगी। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया और बोली, तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसने यह बात अपने पति से भी छुपा ली। फिर एक दिन भाभी पानी लेने के लिए बाहर गई और ननंद को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। ननंद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा रोने लगा। वह उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी और अनजाने में बार बार कहने लगी, बिना बाप के कन्हैया, तू कहाँ से आया। ठीक उसी समय उसका भाई वहां आ गया। उसने यह बात सुन ली। उसकी बहन बोल रही थी। उधर जब भाभी वापस आई तो लड़की के भाई ने उससे सारी बात जानने की जिद की। पहले तो भाभी टालती रही, लेकिन अंत में उसने अपने पति को पूरी बात बता दी। यह सुनकर लड़की का भाई बहुत चिंतित हुआ। सोचने लगा, अब मेरी बहन की इज्जत का क्या होगा, कौन शादी करेगा। वह दुखी होकर उस बच्चे को लेकर पीपल वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल देव, यह आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ऐसा कहकर उसने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का वह पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा उसमें समा गया। साथ ही चबूतरे में दरार पड़ गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद भाई भाभी ने अपने घर में एक बड़ा हवन करवाने का निश्चय किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया। पंडित जी ने हवन शुरू किया, लेकिन आश्चर्य, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही थी। घी डाला गया, मंत्र पढ़े गए, परंतु बहुत प्रयास हुआ, अग्नि जली नहीं। और तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है किसी अपने को बुलाना रह गया है। लेकिन भाई ने कहा, मैंने तो सबको बुलाया है। तभी पास के आश्रम से एक ज्ञानी संत को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, तुमने अपनी भांजी को नहीं बुलाया, इसलिए हवन पूर्ण नहीं हो रहा। अब भाई चौंक गया, बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं। तब संत बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। अब तो भाई ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर गांव वाले बोले, इसमें शर्म की क्या बात है, यह तो देवता का आशीर्वाद है। फिर तो सभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल वृक्ष के पास पहुँचे, प्रार्थना करने लगे। तभी फिर से चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया। वह बालक सही सलामत बाहर आ गया। देखकर सभी लोग
खुशी से झूम उठे। बच्चे को बड़े सम्मान के साथ घर लेकर आए। पुनः हवन शुरू हुआ। इस बार हवन की अग्नि तुरंत ही प्रज्वलित हो उठी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई, पीपल वृक्ष की पूजा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कुंवारों को योग्य जीवन साथी मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रह के माता पिता के बारे में भी बताते हैं। इन सभी नवग्रह के माता पिता कौन हैं? ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है। इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमराज और देवी यमुना इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह हैं। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम अनुसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल। शास्त्रों में बताया गया है मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं। भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देव तारा इनकी माता है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ। इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से होता है। चौथे ग्रह बृहस्पति हैं। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगरी हैं। सुपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र और इनकी माता छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल अलग है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इनकी पत्नी का नाम धावनी है। सातवें और आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने से पहले तक स्वर्ण भानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित और माता का नाम सिंहिका था। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकर्णी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वही स्वर्ण भानु दैत्य की धड़ से केतु उत्पन्न हुए, जिनका वाहन चील है। यह थी सभी नवग्रहों के बारे में जानकारी। अब सुनिए नवग्रह की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला। कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माता पिता का एक पुत्र हूँ, बहन का भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला, ठीक है,
मैं अपनी बहन के घर से मिलने जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेल पत्र ढक दिए ताकि किसी को दिखाई ना दे। फिर वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसके भाई को आया देखकर भाई से कहा, भाई तुम बैठो, मैं पहले कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हुई। भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने थैला उठाया, घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेल पत्र, केले, संतरे बन गए। सांप एक चमचमाता हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए, थैले में केले और संतरे के साथ हार भी था। भाई ने सुना तो हैरान हो गया। उसने बोला, हार नहीं बल्कि मैं तो मृत्यु का सामान लाया था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। फिर कहने लगा, बहन ये तेरी नवग्रह की कहानी का प्रभाव है, जो सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस जाने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारी नवग्रह की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना वे नवग्रह की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो हमारी नवग्रह की दशा लगी है, नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भर कर लाओ, साथ में चावल चीनी के दाने लाओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लाई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब जले आग में। सभी नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिव शंकर की जय जरूर लिखिए और नित्य प्रति आने वाली कथाओं को जरूर सुनिएगा।